भैव च पतितानां सिद्धो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनसारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो प्रभुपाद अभी झांसी में हैं, और झांसी में कई सारे सज्जन लोग प्रभुपाद को मदद करने के लिए आगे आए हैं। और प्रभुपाद यहीं पर राधा मंदिर पर अपने जो भक्त संघ लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण करने के कार्य शुरू करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद के दृष्टिकोण बड़े विशाल है। प्रभुपाद को सहायता कर रहे हैं मिस्टर शास्त्री, मिस्टर मिश्रा और कई सारे जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। तो प्रभुपाद यहीं से अपने जो विशाल इस्कॉन की प्रारंभिक फाउंडेशन शुरू करते हैं। तो प्रभुपाद लगभग 6 महीने से इस कार्य को जारी रखे हैं। अभी लखनऊ में आकर प्रभुपाद इसका पंजीकरण करा रहे हैं कि बहुत जल्द उनको कुछ स्थान मिल जाएगी, कुछ कमरे मिल जाएगी, जहां पर वो आध्यात्मिक इस अभ्यास और लोगों को प्रचार करना, भगवत गीता के संदेश देने के शुभ अवसर को प्रभुपाद ले रहे हैं। तो अभी उनके सभी प्रकार की जो व्यापार भौतिक कार्यकलाप बंद हो चुका है। उनके गुरु महाराज कई बार सपने में आकर कहते हैं कि अभय, अनेक दिन बीत चुका है, तुम संन्यास ले लो। 2 बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनको कहते हैं कि आप संन्यास ले लो। तो प्रभुपाद को प्रभाकर मिश्र अनेक प्रकार से सहायता करते हैं, जो आयुर्वेदिक पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और प्रभुपाद के प्रति बहुत प्रभावित हैं। तो प्रभाकर मिलने से पहले दिन ही अभय उनसे, जो आयु से अभय से छोटे थे, कि आग्रह करते हैं कि वो पूर्णकालीन सहायक के रूप में भक्त संघ में भाग ले। तो प्रभुपाद के पास कुछ कम मैन पावर है, कुछ ही लोग हैं जो सहायता कर रहे हैं। ये महान मिशन है जिसमें कई लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन समय काल पात्र के अनुसार जो भी आ रहे हैं प्रभुपाद को सेवा में नियुक्त कर रहे हैं। तो प्रभाकर मिश्र एक सहायक प्राध्यापक हैं संस्कृत विद्यालय के, और साथ साथ एक आचार्य भी है, प्राचार्य है, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय के। प्रभुपाद से आयु में छोटे हैं प्रभाकर मिश्र जी। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि प्रभाकर मिश्र जी अपने सहायक को छोड़ करके पूर्ण रूप से संघ के कार्य में नियुक्त हो जाए। तो मिस्टर मिश्र, प्रभाकर मिश्र विश्वविद्यालय में प्रवक्ता और मेडिकल ऑफिसर होने के नाते, यद्यपि प्रभाकर की कोई जिम्मेदारियां थी, फिर भी जितनी हो सकती थी अभय को मदद करते थे। शीघ्र ही वो अभय के विशेष सचिव सहायक बन गए। तो प्रभाकर मिश्र जी नौकरी नहीं छोड़ते हैं, वो जो भी आयुर्वेदिक अस्पताल में सहायक कार्यभार संभाल भी रहे हैं, और साथ साथ जो भी बनता है उनसे वो प्रभुपाद जी को सहायता करते हैं उनके प्रचार कार्य में। तो प्रभुपाद उनको जो लीग ऑफ डिवोटीज के सचिव नियुक्त करते हैं, और कई महीने के बाद उनके दीक्षा भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार अभय प्रभाकर के आध्यात्मिक गुरु बने। तो प्रभुपाद जो सर्वप्रथम शिष्य स्वीकार किए थे विदेश जाने से पहले, भारत में झांसी में रहने के दौरान, लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण करने के दौरान, वो है आचार्य प्रभाकर मिश्र। तो ये घटना लगभग 1953-54 की समय की बात है, जब प्रभुपाद झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण करते हैं। तो प्रभुपाद के सर्वप्रथम शिष्य है, प्रभुपाद संन्यास बनने से पहले भी भारत में रहने के दौरान सर्वप्रथम शिष्य उनको डॉक्टर प्रभाकर मिश्र। तो डॉक्टर मिश्र पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, सहायक प्राध्यापक हैं, और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुछ प्रवक्ता भी हैं। तो प्रभुपाद ये जो लीग ऑफ डिवोटी भक्त संघ निर्माण किए हैं, श्रीमान मिश्र जी को सचिव की पदवी में नियुक्त करते हैं, और साथ साथ उनको सर्वप्रथम दीक्षा भी प्रदान करते हैं। तो डॉक्टर प्रभाकर मिश्र भी यही चाहते थे कि मैं अभय श्रील प्रभुपाद को गुरु चाहता हूँ,
हाँ, यही व्यक्ति मेरे गुरु बनने से मेरे जीवन सार्थक हो जाएगा। तो उनको गुरु रूप में हृदय में स्वीकार कर लिए थे जब पहली बार मिले थे। और अभी उनको सुअवसर मिला, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले गुरु तारे माने आत्मसम। तो दीक्षा के समय में शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण करता है। आत्मसमर्पण मतलब आज से मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये गुरु जी आप मुझे जैसे नचाएंगे चलाएंगे, जैसे कठपुतली बनाएंगे मैं वो करने को तैयार हूं। ये समर्पण की भाव है, कोई स्वतंत्र जीवन नहीं। शिष्य कोई भी कार्य मनमाने ढंग से नहीं करता है, सब कुछ गुरु से पूछ के करता है। तो आचार्य प्रभाकर बहुत आनंदित थे प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त करके। तो प्रभुपाद उनको बोले थे कि आपको हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, और गुरु के आदेश के अनुसार और गुरु परंपरा के संदेश के अनुसार आपको कर्तव्य निर्वहन करना होगा। तो दीक्षा एक बहुत औपचारिकता भी है, और साथ साथ दीक्षा के साथ शिष्य को गंभीर भी बनना पड़ेगा। और कोई स्वतंत्र जीवन नहीं, भगवान की सेवा में पूरी तरह से संलग्न होना ये संकल्प लेता है। और दीक्षा के समय में शिष्य ये गुरु के समक्ष वचन लेता है कि और कोई पाप कार्य में नहीं लगाएगा, और किसी प्रकार के पाप कार्य में संलग्न नहीं होगा। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, क्योंकि गुरु उसी समय दीक्षा के समय शिष्य के सारे पाप को हाँ, जला के राख कर देते हैं अग्नि। हाँ, तो और कोई पापाचार नहीं, और कोई अपराध नहीं, तभी आप जीवन के चरम स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। हम्म, किंतु प्रभाकर पूर्णतः समर्पित शिष्य नहीं थे, इसलिए वे शिष्य की अपेक्षा सहायक के रूप में अधिक स्वतंत्र रहे। हाँ, तो दीक्षा हमारे लिए औपचारिक बन जाता है जब हम गंभीर नहीं होते हैं। दीक्षा कैन बी ए फॉर्मेलिटी, इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। हाँ, लेकिन जब शिष्य गुरु के आदेश के अनुसार गंभीर होता है तो दीक्षा की असली लाभ मिलता है। तो इसलिए प्रभाकर मिश्र जी प्रभुपाद के जो गंभीर आदेश थे, आध्यात्मिक आदेश थे, उसको तो उतना पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद को बाहरी रूप से सहायता करते थे। प्रचार के लिए कोई सुविधा है, साथ जाना, कुछ प्रभुपाद के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करना, इस प्रकार की सहायता करते थे। न कहीं उनके मन में स्वामी जी के प्रति रुझान था, भले ही वो पूरी रूप से इस सब चीज को कर नहीं पाते थे, क्योंकि उनको विश्वविद्यालय में प्राचार्य की पदवी था, संस्कृत में विद्वान, मेडिकल के ऑफिसर, तो अलग अलग पदवी और सेवा में संलग्न थे। इसलिए वो आध्यात्मिक जो दिशा निर्देशन को, आदेश को गंभीरता से पालन नहीं कर पाते। तो शिल प्रभुपाद इस भक्त संघ में अकेले थे। प्रभुपाद विदेश जाने से पहले वे जो पहले संगठन का निर्माण किए, लीग ऑफ डिवोटीज या भक्त संघ, जो भी झांसी में, उसमें भी अकेले कर रहे हैं। और विदेश में जाकर इस्कॉन की स्थापना की तभी अकेले हैं। जब स्वयं भागवतम की अनुवाद लिखते थे तभी अकेले थे। परिवार होते हुए भी अकेले हैं। हम्म, तो लेकिन प्रभुपाद फिर भी अ, भगवान कृष्ण के मिशन, चैतन्य महाप्रभु के मिशन, गुरुदेव के आदेश को गंभीरता से हर परिस्थिति में पालन करते। तो प्रभुपाद को स्वयं सब कुछ करना पड़ता है। तो प्रभुपाद, प्रभाकर मिश्र और जो युवाएं थे उनकी सहायता से संघ को सुसंगठित करना चाहते, लेकिन अब अपना पूरा समय वो लोग दे नहीं दे पाते थे जो बाकी लोग थे। हम्म अगर प्रभुपाद उनको कहते थे पूरा समय दीजिए, तो ऐसा नहीं कर पाते थे। लेकिन मिश्र जी का दीक्षा भी हो चुकी है, वो संस्कृत के विद्वान थे और चिकित्सा अधिकारी भी थे। इस प्रकार प्रभुपाद झांसी में सर्वप्रथम जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन है, भगवत दर्शन पत्रिका, गौड़ीय पत्रिका, उसका उद्घाटन समारोह का विवरण विवरण प्रकाशित हुआ। तो प्रभुपाद जो एक समारोह के आयोजन किए थे वो गौड़ीय पत्रिका में छापते हैं, समारोह की सफलता के बारे में। तो उसमें प्रभाकर सम्मानजनक शब्दों में प्रभुपाद के जो अनुष्ठान के बारे में कुछ व्याख्यान दिए, उसमें लेख आई। और वास्तव में वो श्रील प्रभुपाद के द्वारा भल दीक्षित ही थे। तो प्रभाकर मिश्र जी कहते हैं, भक्तिवेदांत प्रभु ने सम्मान्य आचार्य श्रीमद प्रभाकर मिश्र शास्त्री काव्य व्याकरण वेदांत तीर्थ बी एम एस
की सेवाएं की यज्ञ के लिए आह्वान किया। वो एक महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, जिसमें वेद और वेदांत की शिक्षा दी जाती है। तो ये जो प्रभुपाद अभी लीग ऑफ डिवोटीज बना रहे हैं, उसके इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि लीग ऑफ डिवोटीज है क्या, कि यहाँ पर वेदों और वेदों की शिक्षा दी जाती है। हम्म, हाँ। तो ये जो डॉक्टर प्रभाकर मिश्र के परिचय दिए जा रही है, परिचय प्रभाकर मिश्र जी के, कि वो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और प्रभुपाद के सहायक है, वेदांत आदि अध्ययन भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं, शिक्षा भी देते हैं, डिग्रियां भी देते हैं, सहायक प्राध्यापक भी हैं। हम्म। तो समय और परिस्थिति के अनुसार अभय इस युवक को भक्ति में लगाते थे। उनकी रुचि शिष्य इकट्ठा करने में उतना नहीं था जितनी भक्त संघ स्थापना करने में, और उसके लिए उन्हें सहायक की जरूरत थी। तो प्रभुपाद कोई चेला चपाटा बनाने की योजना में नहीं थे, लेकिन गुरुदेव के आदेश कि कृष्ण भक्ति के प्रचार हो, भगवत गीता की शिक्षा दो, लेकिन मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। अकेला तो प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सहायकों की आवश्यकता है। इस कारण कुछ लोगों को नियुक्त करते थे, उनको प्रेरणा देने के लिए दीक्षा भी दिए। हम्म। तो इसलिए वो प्रभाकर मिश्र को इस सेवा में लगा के रखे थे। तो प्रभाकर मिश्र जी कहते हैं, मैं जब पहली बार स्वामी जी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा, तुम एक ब्राह्मण हो और प्रभाकर हो। प्रभाकर ने सूर्यदेव के नाम, प्रभाकर, प्रभाकर दिवाकर। फिर भी तुम होटल में खा रहे हो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं स्वयं तुम्हें खिलाऊंगा और मैं भोजन बनाऊंगा। अस्तु, हम प्रसाद बनाते हैं और भगवान को अर्पण करने के बाद उसे एक साथ ग्रहण करते हैं। देखिए प्रभुपाद कैसे संस्कार लाते हैं प्रभाकर मिश्र में, कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण परिवार से हैं, फिर आप होटल में कैसे खा रहे हो। एक काम करो कि मैं अपना भोजन बनाता हूँ, सात्विक भोजन, भगवान को अर्पित भोजन, तो आप आ जाओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना लूंगा। हम्म। और हम प्रसाद बनाते और भगवान को अर्पण करने के बाद उसे एक साथ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उनके अनुग्रह से मुझे प्रसाद प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, तुम केसहीन हो जाओ। तो प्रभुपाद उनको कहते हैं, आप मुंडन करा लो। इसलिए मैं मुंडित मस्तक होकर कॉलेज गया जहां मैं पढ़ता था, और हर एक मुझ पर हंसने लगा। तो प्रभुपाद के कहने पर प्रभाकर मिश्र जी मुंडन भी करा लेते हैं। और भारतीय समाज जब आधुनिकरण हो रहा था तो लोग मुंडित व्यक्ति को देखकर परिहास करते, ये वैदिक संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। तो ब्राह्मण की शोभा है मुंडित मस्तक। प्रभुपाद कहा करते थे, वी शुड हैव ए कूल हेड एंड वार्म लेग। तो पैरों को गर्म रखना चाहिए और दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। तो दिमाग को ठंडा रखने के लिए हम हेड शेप करते हैं, ये ब्राह्मण के वेशभूषा है, सजावट है। हाँ, कि ब्राह्मण के शिक्षा में ब्रह्मरंध्र है, जहां से प्राण ऊपरी लोकों में जाती है। हाँ, तो प्रभुपाद बोले कि तुम केश विन्यास करो, केशहीन हो जाओ, मुंडित हो जाओ। तो मैंने मुंडन कर लिया और कॉलेज में गया तो लोग परिहास करने लगे। जब मैंने स्वामी जी को परिस्थिति बताई तो वो बोले, चूंकि तुम मेडिकल अफसर हो इसलिए तुम बाल बढ़ा सकते हो। तो पहले प्रभुपाद थोड़ा कटा दिए, लेकिन व्यावहारिक स्थिति के अनुसार तुम समाज में वो डॉक्टर हैं तो लोगों से मिलते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद बोले, ठीक है आप बाल बढ़ा दो। लेकिन गुरु के इशारे पर हमें चलना पड़ता है, कभी काटना ही पड़ता है, कभी रखना भी पड़ता है। जब मैंने दीक्षा ग्रहण की तो स्वामी जी ने मेरा नाम आचार्य प्रभाकर रखा। पहले प्रभाकर मिश्र थे, प्रभुपाद उनको बोले आचार्य प्रभाकर तुम्हारा। मेरा मूल नाम प्रभाकर मिश्र था, इसलिए उन्होंने कहा तुम मिश्र मत लिखो, तुम आचार्य प्रभाकर हो। उन्होंने मुझे यह नाम दिया और एक तुलसी माला दी, और मेरे माथे पर तिलक लगाया और मेरे गले में कंठी माला पहनाई। उन्होंने भक्त संघ की स्थापना की रजिस्ट्री करा ली थी और सारे संसार में प्रचार के लिए मुझे उसका सचिव बनाया। तो प्रभुपाद इस भक्त संघ लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में गठन किए, उसके सेक्रेटरी बनाते हैं श्रीमान प्रभाकर मिश्र, जिनको प्रभुपाद संबोधित करते आचार्य प्रभाकर। हम गांव में संकीर्तन और भगवत गीता कथा के लिए लगातार जाया करते थे। तो झांसी में रहते थे, झांसी से कुछ दूर या आसपास के गांव में जाकर
कीर्तन भी करते थे, प्रभुपाद व्याख्यान भी देते थे भगवद गीता के अनुसार। अभय ने झांसी में संकीर्तन आंदोलन चलाया। पहले वो केवल आचार्य प्रभाकर के साथ नए बस्ती के इर्द गिर्द हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए घुमा घूम रहे थे। जैसे जैसे उन्होंने यह अभ्यास जारी रखा, उनका दल धीरे धीरे बढ़ने लगा, जब तक कि उनके दल में नियमित रूप से परिक्रमा पर जाने, हरे कृष्ण के कीर्तन करने और मंदिर के दर्शनार्थी जाने के लिए 50 लोग नहीं हो गए। तो लोग की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। तो प्रभुपाद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन टारगेट करते कम से कम 50 लोग तो हो जाए। अलग अलग गांव में जाते हैं, अलग अलग नगर में जाते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, कभी कभी परिक्रमा सड़कों पर कीर्तन करते हैं, ताकि किसी प्रकार से कुछ लोग हो जाएं और प्रचार कार्य में सहायक बने। और प्रभुपाद जहां भी जाते थे, कीर्तन के बाद सायंकालीन समय व्याख्यान भी देते थे। जब अभय आसपास के गांव में जाते तो लोग, लीग के जो लोग भी स्वतंत्र होते, उसका प्राय साथ देते थे। एक बार वे आचार्य प्रभाकर के साथ झांसी के कोई 20 मील दूर चीर गांव की पदयात्रा पर प्रचार के लिए गए। तो कभी कभी झांसी शहर के इर्द गिर्द जाते थे, लेकिन एक बार प्रभुपाद वहां से अनेक दूर, 20 किलोमीटर दूर कोई गांव में चले गए, जिसका नाम है चीर गांव। हम्म तो पदयात्रा पर प्रचार के लिए चल दिए। तो चीर गांव में सारे राष्ट्र में विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त रहते थे। उन्होंने अभय और उनके शिष्यों का भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। तो हिंदी साहित्य के बड़े प्रसिद्ध कवि है जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्ता। तो वो भी वही झांसी के चीर गांव के निवासी थे। तो अभय जब झांसी से 20 किलोमीटर दूर गए और उस गांव में पहुंचे और वहां पर मैथिली शरण गुप्ता से मिले, तो गुप्ता जी अभय के लिए और उनके प्रभाकर मिश्र जी के लिए उनके दोपहर के भोजन के लिए व्यवस्था की, घर में आमंत्रण किया। अभय ने गुप्ता जी से कहा कि चूंकि वो एक सिद्ध कवि थे, इसलिए उन्हें कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए कुछ लिखना चाहिए, और कवि इसके लिए राजी भी हो गए। तो प्रभुपाद प्रेरणा दिए मैथिली शरण गुप्ता जी को कि आप तो महान कवि, आपको भगवान कृष्ण के संबंध कुछ लिखना चाहिए। आप तो सिद्ध कवि है, आपको माता सरस्वती, हाँ, सरस्वती जी की कृपा है, और आप अपनी रचना में, लेखन में भगवान की महिमा बखान करें। तो कवि इसमें राजी हो जाते हैं। तो चीरगांव में प्रचार करने के बाद अभय और प्रभाकर झांसी लौट आए। उन्होंने मार्ग में 5 गांव में से हर एक में एक एक दिन बिताया। तो ये प्रोग्राम एक दिन का नहीं था। तो प्रभुपाद एक दिन में चिरगांव पहुंचते, लेकिन वापस में वो हर रोज एक एक गांव करते करते झांसी वापस आते हैं। रात में गांव वाले एकत्र होते थे और अभय कीर्तन का नेतृत्व करते। उन्होंने प्रभाकर को बताया कि यद्यपि ये सीधे साधे ग्रामीण भगवत गीता और भागवत के विद्वान नहीं थे, लेकिन वे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ कीर्तन मात्र से प्राप्त कर सकते थे। तो जो ग्रामीण लोग हैं, कभी कभी उनको भगवत गीता भागवतम की शिक्षा समझ में नहीं आएगा, इतना विद्वता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि भगवान की भक्ति के लिए वो अयोग्य हैं। सबसे जो उन्नत लाभ मिलता है भगवान के संकीर्तन में भाग लेने से। ये ग्रामीण लोग जो संकीर्तन में भाग लेते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, प्रेम पूर्वक भाग लेते हैं, तो उनको जीवन के चरम लाभ मिल जाता है, केवल संकीर्तन में भाग लेते हैं। कृपया ध्याय तो विष्णु, द्वापर मखा द्वापरे परिचर्याय कलित हर कीर्तना। तो कलयुग में विधि क्या है? भगवान के कीर्तन की विधि। तो जो कीर्तन में भाग लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ विद्वान उन्नत कोटि के लोग होते हैं। तो भले ही ग्रामीण लोग कभी कभी भगवत गीता भागवतम की बातें समझ नहीं पाते हैं, इतने विद्वान नहीं है, लेकिन उनको भी कीर्तन में भाग लेकर सर्वोच्च लाभ मिल सकता है। हम्म, तो अभय गांव वालों से मिले अच्छे से। गांव वाले उनको भव्य तरीके से स्वागत किया, और पुनः आने के लिए गांव वाले प्रार्थना करते हैं कि आप दोबारा आइए हमारे गांव में। लेकिन दूसरी बार आने के लिए उन्हें सूचना जरूर मिलनी चाहिए, ताकि वे उनके समुचित स्वागत तैयारी कर सकें।
झांसी में प्रचार करने के साथ ही अभय अपने भक्त संघ को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने के लिए दत्त चित्त थे। तो प्रभुपाद सोच रहे थे ये लीग ऑफ डिवोटीज केवल भारत तक या झांसी तक सीमित नहीं करना है, पूरे विश्व तक ले जाना है। दिस लीग ऑफ डिवोटीज शुड बी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक। तो प्रभुपाद उसके लिए भी चिंता करते थे। अपनी सच्ची शैक्षिक योजना के विस्तार में सहायता देने के लिए वे सरकारी एजेंसियों को लिखते थे और अपने मित्रों में से प्रचार के लिए सदस्य भर्ती करने की भी कोशिश करते थे। तो प्रभुपाद चाहते थे मैं अकेला अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, कई लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, तो अलग 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 सरकारी एजेंसी के पास जाते थे, मित्रों के पास जाते थे, प्रचार करते थे, तो कोशिश करते थे। उन्होंने कोलकाता में अपने पुराने सहपाठी रुपेन मित्र को लिखा और उन्हें विश्वव्यापी प्रचार कार्य के सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। तो प्रभुपाद के एक पुराने मित्र थे रुपेन मित्र, जो कोलकाता में रहते थे। बोले आप मेरे साथ आ जाओ, आपसे मैं महान कार्य कराऊंगा। उनको आमंत्रित किया। मेरे मिशन की इच्छा 40 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण देने की है। तो प्रभुपाद जब लीग ऑफ डिविटीज बनाए, सर्वप्रथम उनका प्लान था कि 40 लोगों को भक्ति संबंधी विज्ञान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार प्रशिक्षण देना। हाँ, तो मंदिर एक प्रशिक्षण शाला के समान है जहाँ प्रशिक्षण दी जाती है, कैसे वैदिक प्रक्रिया के अनुसार जीवन निर्वाह करना है। तो one should be properly trained in Vedic science. So Mandir temple is a training institute where training is imparted. So one will be properly trained, then he can execute properly. तो प्रभुपाद की मिशन प्रारंभिक समय में प्रभुपाद से बहुत ज्यादा संख्या में तो ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। 40 लोगों को वो प्रशिक्षण देने की बात कहते हैं। और मैंने सरकार को इस लाभप्रद शैक्षिक उद्देश्य में सहायता देने को लिखा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके यह प्रशिक्षणार्थी बनो और कार्तिक दादा को भी इसी भाव से हमारे साथ आने को कहो। तो रुपेन मित्र जो कोलकाता में है, प्रभुपाद के पुराने मित्र, और उनके जो दादा है कार्तिक दादा, कि आप भी आ जाओ, मैं 40 लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ, सरकार से सहायता मांग रहा हूँ। तो ये प्रशिक्षण 40 में से आप भी दोनों आ जाओ, कार्तिक दादा और उपेंद्र मित्र। हम्म। जो कागजात तुम्हारे पास भेजे गए हैं उनमें से तुम जान सकते हो कि हम कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, और किस प्रकार तुम निर्णय कर सकते हो कि तुम हम लोगों के साथ आ सकते हो या नहीं। पहली चीज यह है कि तुम कुछ अवकाश प्राप्त लोगों को वानप्रस्थ जीवन में प्रशिक्षित कराने चाहते हो और कुछ युवकों को ब्रह्मचर्य जीवन के लिए। संन्यास्त जीवन के लिए मेरे मन में कोई रुचि नहीं है। वर्तमान युग के पतित लोगों के लिए यह कठिन कार्य है। गेरू वेस्ट में तथाकथित सन्यासियों में जीवन के इस आश्रम को कीर्ति नष्ट कर देती है। हम्म? कृपा करके यह भी बताइए कि कोलकाता के अंग्रेजी और देसी भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन के छापने का क्या व्यय होगा। तो प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज भी इस प्रकार विधि अपनाते थे। तो लोग जब संसार में दूसरे दिशाओं में हैं, उनको भक्ति में लाने के लिए बड़ी संघर्ष करना पड़ता है आचार्यों की। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जब गौड़ीय मठ स्थापना किए कोलकाता में, तो अखबार में वो विज्ञापन देते थे कि गौड़ीय मठ को भक्तों की आवश्यकता है। गौड़ीय मठ हर प्रकार की सुविधाएं देगी, रहने के लिए, प्रसादम की। जो भी इच्छुक व्यक्ति है इस पते पर संपर्क करे। तो विज्ञापन आता था, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स। तो एक बार भक्तिनंद महाराज जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज छापे थे, तो कई भक्त लोग आए, सोचे कि हमें मठ में रहना पड़ेगा, फ्री का खाना मिलेगा, फ्री का रहना, लेकिन साथ साथ साधन भजन भी करना है, भक्तिमय कार्य करना है, मंदिर की सेवा करना है। तो कई लोग आए थे और एक कुछ दिन बीतने के साथ साथ बहुत लोग निकल गए, लेकिन एक व्यक्ति रह गए जो निरंतर भगवान के नाम लेते थे, जो वास्तविक जिसके लिए भक्तिदान महाराज इस विज्ञापन को छापे थे। तो वो जो भक्त रुक गए, तो वो निरंतर माला करते थे। तो जो मंदिर के प्रबंधक थे वो जाकर भक्तिदान महाराज को बोले कि महाराज ये कोई सेवा वेवा नहीं करता है, खाली माला पकड़े दिन भर घूमता है। तो भक्तिदान महाराज बोले तो मैं इसी के लिए उसको बुलाया था, वो तो कर ही रहा है। तो फिर वो महान भक्त थे और कृष्णदास बाबा जी महाराज,
जो प्रभुपाद के प्रिय गुरु भाई। तो प्रभुपाद भी इस प्रकार विज्ञापन छापते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, कि हमें इस प्रकार शैक्षिक प्रशिक्षण देना है, लोगों की आवश्यकता है। हम्म, तो जो इसको कर पाएंगे वो संपर्क करे। तो प्रभुपाद बोले कोलकाता में विज्ञापन छापने की क्या रेट है, आप कृपया पता करके बताइएगा, क्या व्यय होगा। शैक्षिक विज्ञापन, कैसे विज्ञापन निकालते थे ना, आवश्यकता है किसी भी राष्ट्रीयता के ऐसे अभ्यर्थियों को जो विश्व भर में भगवत गीता की शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए योग्य ब्राह्मण सिद्ध हो सके। हाँ, तो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट ने क्या निकाला, हम ऐसे इंटरेस्टेड लोगों से दरखास्त चाहते हैं, एप्लीकेशंस, जो भगवत गीता के प्रशिक्षण ले और विश्व भर में भगवत गीता के प्रचार कर पाए और योग्य ब्राह्मण सिद्ध हो। उपयुक्त विद्यार्थी के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी तरफ से रहना और प्रसाद फ्री है। आवेदन करें, ऐसी भक्ति वेदांत संस्थापक सचिव, लीग ऑफ डिवोटीज, भक्त संघ, भारती भवन, पीओ झांसी, यूपी। तो प्रभुपाद इस पर यूपी झांसी में सर्वप्रथम लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण करके कुछ भक्तों को प्रशिक्षण करने की योजना बनाते हैं। तो अभय एक ऐसा दस्तावेज चाहते थे जिसमें उल्लेख हो कि भारती भवन भक्त संघ की संपत्ति है। तो जिस भवन में प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटी चलाते थे, भारती भवन, तो इस भारती भवन भी लीग ऑफ डिवोटीज की संपत्ति होना चाहिए। तो लीगल जो डॉक्यूमेंट है, जो सरकारी कार्रवाई है, उसको प्रभुपाद कराना चाहते। अभी तक उनके पास केवल एक वायदा था, जस्ट वर्बल एश्योरेंस था कि आप यहाँ चलाइए, लेकिन विधिवत बिल्डिंग उनके पास नहीं था। तो प्रभुपाद चाहते थे बिल्डिंग संपत्ति भी लीग ऑफ डिवोटीज के नाम से हो जाए। झांसी को स्थायी मुख्यालय बनाने के विचार से वो एक लिखित प्रतिबद्धता चाहते थे। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका अपना बिल्डिंग होना चाहिए, कार्यालय होना चाहिए, प्रभुपाद ये सोच रहे थे। तो वो चाहते थे कि ये इसको स्थायी कार्यालय, मुख्यालय बना दी जाए। जब ये दान पात्र के लिए रेवाशंकर भयल के पास गए थे, तो श्रीमान भयल ने उन्हें एक प्रपन्न दिया और प्रार्थना की कि भवनों की रजिस्ट्री के लिए वे 500 रुपये अदा करें। तो प्रभुपाद गए उन अध्यक्ष, जो कि इस भारतीय भवन के अध्यक्ष थे, जहां पर प्रभुपाद अपने लीग व डिवोटी चला रहे हैं, जिस बिल्डिंग में। तो वहां के जो अध्यक्ष थे रेवा शंकर भयल जी, तो प्रभुपाद उनके पास गए और बोलते हैं कि ये जो हम भक्त संघ यानी लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण कर रहे हैं, इसका स्थायी कार्यालय ही बनेगा। हम चाह रहे हैं कि आप ये बिल्डिंग हमारे संघ के नाम कर ले। तो रेवाशंकर भैल जी बोले कि तो आपको तो 500 रुपये अग्रिम देना पड़ेगा, हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे, आपको 500 रुपये अदा करना पड़ेगा। किंतु चूंकि अभय को अभी इलाहाबाद में 7,000 रुपये की हानि हुई है, तो हाल में उन्हें 3,000 रुपया प्रचार पर व्यय किए थे, जिसका अधिकतर भाग उद्घाटन समारोह में लगा था। इसलिए उन्होंने 500 रुपये भी इकट्ठा करने में अपने को असमर्थ पाया। ऊंचे शैक्षिक पद पर आसीन होते हुए भी आचार्य प्रभा के पास बहुत कम पैसे थे। उनकी सहायता के लिए उनके माँ बाप प्रतिदिन उन्हें 300 रुपया, 3 रुपया देते थे, 3 रुपया। तो अभय के समुदाय की, विशेषकर विद्यार्थियों की स्थिति भी वैसी ही थी। श्रीमान भयल की 500 रुपये के लिए प्रार्थना आवश्यकता नहीं लगती थी। नहीं, उन्होंने यह बताया कि यदि अभय पैसे न दे सके तो क्या होगा। लेकिन शीघ्र ही उन्होंने एक दूसरा प्रार्थना रखी, अभय चरण दे देखो कि 5,000 रुपये में भारतीय भवन खरीद लेना चाहिए। तो श्रीमान भयल जी प्रभुपाद के साथ कुछ खेल खेलने लगे। पहले बोले 500 रुपया दीजिए, मैं पंजीकरण करा दूंगा। दोबारा बोलते 5,000 रुपया दीजिए, पूरा बिल्डिंग आपके नाम करा दूंगा, खरीदना है। तो यह बात घबरा देने वाली थी। उदार दान खरीदने के प्रस्ताव में बदल गया था। तो पहले तो बात हुई थी भारतीय भवन इसको हमको दान में मिलेगी, इसको हम तो नहीं, लीग ऑफ डिवोटीज को। लेकिन अभी रेवाशंकर जी भयल, जो कि इस भारतीय भवन के अध्यक्ष से, वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद चिंता में पड़ जाते हैं। हम्म, तो तब तक, हाँ,
नगर के लोग उस संपत्ति को अभय भक्तिदान के आश्रम के नाम से पुकारने लगे। हाँ, तो धीरे धीरे लोग जब पता चला कि लीग ऑफ डिवोटीज है और ऐसी भक्तिदान स्वामी इसके संस्थापक है, तो लोग इस बिल्डिंग को भी उनके नाम से पुकारने लगे थे। और दीवारों पर भी लीग ऑफ डिवोटीज के नाम भी छापा गया था, पेंटिंग बड़ा बड़ा पेंट से लगा लिख दी गई थी। जब अभय के मित्रों ने जोर डाला तो श्रीमान भयल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अभय वहां रहना जारी रख सकते हैं, परंतु अंत में भवन उन्हें खरीदना ही पड़ेगा। तो जब बहुत सारे लोग आकर दबाव डाले, उनके परिचित लोग, कि हाँ स्वामी जी ऐसे एक संस्था चला रहे हैं, ये मंदिर तो खंडर था, तो उनको करने दीजिए। तो भयल जी बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप संघ को जारी रखिए, लेकिन ये बिल्डिंग चाहिए तो आपको धनराशि तो देना पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। श्रीमान भोयल ने कहा कि वे लोग कहने लगे कि वे लीग ऑफ डिवोटीज को पहले नंबर देंगे और उससे कम कीमत लेंगे। जैसे टेंडर होता है, हाँ, कि उसका अलग अलग लोग पार्टी से पैसा कोट की जाएगी, हाँ। जब कभी नीलाम होती है ना, नीलाम की तरह, तो उसी प्रकार बोले कि नहीं अभय बाबू, हम आपको कम पैसे, सबसे कम पैसे में आपको दे देंगे, चाहे कई पार्टी आए। हाँ, तो इस प्रकार भयल जी, रेवाशंकर भयल जी, प्रभुपाद को अलग अलग प्रकार से चिंता में डाल दिए थे। तो अभय को चिंता हुई कि वो नहीं जानते थे कि मकान मालिक आगे क्या करेंगे। यदि लीग जायदाद खरीद सकते तो वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन वो 500 रुपए भी नहीं जुटा पाए थे। 5,000 जुटाना तो असंभव प्रतीत होता था। अभय को अपने समुदाय के आर्थिक सहायता नहीं मिली, उनके लोगों में एक भी पूर्णकालीन सदस्य नहीं था। तो 500 रुपए तो छोड़ दीजिए, कुछ पैसे इकट्ठा करना भी उनके लिए कठिन था। जो भी थोड़ा बहुत उनके पास कुछ भगवत दर्शन मैगजीन को डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ धनराशि आता था, उसी से उनका गुजरना होता था। अभी तो कोई धनराशि नहीं, उनके जो सहायक करने वाले लोगों के पास की आर्थिक स्थिति भी अच्छा नहीं, तो कैसे कहाँ से 500 रुपए लाएंगे? 5,000 तो सपने की बात है, 5,000 कहाँ से आएगा? उनको सहायता करने वाले कोई नहीं है, कहाँ से जुटाएंगे इतने कम समय में? हम्म? तो अभय को अपने समुदाय से भी आर्थिक सहायता नहीं मिली, उनके लोगों में भी एक पूर्णकालीन सदस्य नहीं था। धन जुटाने के उनके पास एक ही उपाय था, उनका दवाइयों का धंधा। तो प्रभुपाद सोचे मैं कहाँ से धनराशि लाऊं, कोई व्यक्ति को भी नहीं मांग सकता, कोई सहायता करने वाले नहीं है, कहाँ से आएगा धनराशि? हाँ, तो क्या करूं, कहाँ से धनराशि आएगा, कैसे संभव होगा? मैं चाहता हूँ यही जो गुरुदेव के मिशन है लीग ऑफ डिवोटीज, यहाँ सफल रूप से हो सकता है, लेकिन कहाँ से धनराशि लाऊं, कोई भी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो एक ही उपाय प्रभुपाद को दिखता है कि मैं पुनः दवाई का व्यापार शुरू करता हूँ। जो दवाई में प्रभुपाद फार्मास्यूटिकल बिजनेस करते थे, बोले पुनः उसको शुरू करता हूँ, उसमें बड़ा धनराशि आ सकता है, और उसके माध्यम से ये जो भारतीय भवन की बिल्डिंग में खरीद सकता हूँ, और वहीं पर इंटरनेशनल लीग ऑफ डिवोटी संघ का निर्माण कर सकता हूँ। तो उनके मन में विचार आया। हम्म, हम्म, हम्म। तो प्रभुपाद जो भी बाहरी रूप से भौतिक कार्यकलाप करते थे, उसको भी अ, गुरुदेव की सेवा में लगाते थे, चाहे व्यापार हो, दवाई का व्यापार हो, कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो आदि। तो जब 1954 की ईसाई की बसंत ऋतु में कोलकाता पहुंचे, तो उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने गुरु भाइयों के साथ चेतला में गौड़ीय संघ में रहने का निश्चय किया। पड़ोस में ही उनका परिचय भी रहता था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए आश्रम के प्रधान उनका व्यय वहन करते थे। अभय नित्य से मतलब भागवतम पर प्रवचन देते, जिसे गौड़ीय संघ के ब्रह्मचारी ने बहुत पसंद किया। तो प्रभुपाद की आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं, कोलकाता आ गए, सोचे कोलकाता में दोबारा मैं दवाई व्यापार शुरू करूं, कुछ करूं, धनराशि इकट्ठा करूं, ताकि लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण कर पाऊं, धनराशि अच्छी मात्रा में हो जाए, 5,000 रुपया तक, ताकि मैं जो रेवाशंकर भैल जी बोल रहे हैं उनके अनुसार धनराशि देकर उस बिल्डिंग को करा लूं। वैसे तो कहीं से सहायता नहीं मिल रही है। जब कोलकाता पहुंचते हैं तो कोलकाता पहुंचने पर उनके पास एक भी धनराशि नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे? तो प्रभुपाद सोचते हैं कि चेतला एक जगह है कोलकाता में, कि वहां गौड़ीय संघ में मैं रहूंगा। हम्म, तो पड़ोस में उनके परिवार रहता था।
क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए आश्रम के प्रधान उनका व्यय वहन करते। तो प्रभुपाद क्या करते थे, उसमें आश्रम में रहकर नियमित भागवतम प्रवचन देते थे। और जितने भी ब्रह्मचारी थे प्रभुपाद के प्रवचन को बहुत पसंद करते थे। तो एक ब्रह्मचारी है जो चेतला गौड़ी मठ के, जिनका नाम है कृष्ण कुमार ब्रह्मचारी, वो कहते हैं उनके जाने के बाद भी उनकी मधुर संगीतमय वाणी मेरे कानों में गूंजती रहती। वो प्राय विदेश जाने की और प्रचार करने की इच्छा व्यक्त किया करते थे। तो जो भी उनके संग लाभ किए, प्रभुपाद की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं स्वामी जी जब आते थे तो हमेशा वो विदेश जाने की बात करते थे, क्योंकि उनके गुरुदेव आदेश दिए थे, अभय कभी भी आपके पास धनराशि हो तो आप पाश्चात्य जगत में चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार करें। उनके एक लड़के छोटा मोटा व्यवसाय, हाँ, विमल्टन लैबोरेटरी नाम से करते थे, और उसकी आय से परिवार का ब्याह चलता था। तो अभय जानते थे कि उनकी पत्नी को उनके झांसी के कार्य में कोई चिंता रुचि नहीं होगी। उनके लड़के वहां गए थे लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था। उनके झांसी में प्रचार कार्य को उनका परिवार अपने घरेलू जीवन के लिए एक खतरा समझा था। तो प्रभुपाद जो प्रचार करते थे, उनके परिवार के लोग सोचते थे ये तो सन्यासी सन्यासी बाबा के कार्य है, ये कुछ घर का फायदा नहीं है, तो उसको खतरा मानते थे। किंतु अभय कृष्ण भावनामृत से सुधरे संसार को अपनी दिव्य दृष्टि से बल पर चल रहे थे, जो अब व्यवहारिक रूप ले रही थी। वे कोलकाता में भी लीग ऑफ डिवोटीज की एक शाखा खोलने की बात सोचते थे। तो प्रभुपाद की जो विचारधारा था कि विश्व में पृथ्वीते আছে যত नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो नाम, जो महाप्रभु के जो निर्देशन है कि पूरे संसार में भगवान के नाम विचरण होगा, सभी स्थान में लोग हरिनाम करेंगे, तो ये सपनों को वहां श्रील प्रभुपाद सफल करना चाहते हैं। इसलिए अलग अलग स्थान में अपनी शाखा के, अपनी जो संस्था के शाखा खोलना चाहते हैं लीग ऑफ डिवोटीज को। तो अभी कोलकाता में है, तो कोलकाता में भी प्रभुपाद इसके शाखा खोलने के बारे में सोच रहे हैं। किंतु परिवार की जिम्मेदारियों में उन्हें अनिवार्य रूप से फिर डूब जाना पड़ा। उनकी कुछ संतान की विवाह अब भी नहीं हुआ था, किराए और अन्य बिलों का भुगतान करना था। वे विमल्टन लैबोरेटरी का विस्तार भी करें तो भी वे कमाएंगे और परिवार के पोषण के लिए चाहिए था। और यदि वो परिवार की मांगों का स्वीकार करे और घर पर रहें, प्रचार कार्य छोड़ दे, तो भी सबसे बड़ी कठिनाई रही जाएगी। भक्ति के लिए उन लोगों के गंभीर आकर्षण नहीं था, वो उन्हें बदल भी नहीं सकते थे। व्यवसाय चलाने का लाभ क्या यदि वे भक्ति नहीं करते। तो प्रभुपाद सोचते थे कि अभी पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ कुछ है, हाँ, तो मुझे उसमें डूब जाना पड़ेगा, कहीं ना डूबना ना पड़े, क्योंकि बच्चों की शादी नहीं हुई थी। और उनके एक बेटा जो है विमल्टन लैबोरेटरी में कार्य करते थे। प्रभुपाद जो अपने लास्ट पार्ट में कुछ कुछ व्यापार बची थी वो अपने पुत्र को दे दिए थे। हाँ, तो वे लोग कमाएंगे, परिवार चलाएंगे, प्रभुपाद यही सोचते थे। लेकिन परिवार की मांग में कमी नहीं थी। तो प्रभुपाद सोचते मैं अगर घर परिवार में पुनः फंसूं तो उनके मांग पूरी करते करते तो जीवन लग जाएगा, महीना निकल जाएगा। कब मैं प्रचार कार्य करूं, तो किसी भी अवस्था में प्रचार कार्य में नहीं छोड़ सकता, तो सबसे कठिनाई रह जाएगी पारिवारिक जीवन आने पर। भक्ति के लिए तो इन लोगों का स्वाभाविक आकर्षण नहीं है, उनके पुत्र पत्नी का कोई स्वाभाविक आकर्षण रुचि नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं उनका। तो उनको बदल भी नहीं सकते थे। तो इसलिए प्रभुपाद बोले कि क्या व्यवसाय करके लाभ, अगर वो भक्ति नहीं करते हैं, क्या व्यापार करेंगे। वो परिवार में गए और वही पुराना दृश्य फिर घटित हुआ। स्थानीय मित्र उनसे मिलने आए और अभय प्रवचन करने लगे और झांसी की तरह भगवत गीता पर कक्षाएं लेने लगे। इसी बीच उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोग अलग कमरे में चाय पिए। तो प्रभुपाद एक बार प्रयागराज में कुछ गुरु भाई को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया कि मेरा भी लाभ होगा, गुरु भाई लोग वैष्णवगण घर आएंगे और मेरे परिवार के लोग इस कथा में भाग लेंगे तो लाभान्वित होंगे। तो कई लोगों को आमंत्रित किए। हाँ, तो अभय प्रवचन करने लगे झांसी की तरह, भगवत गीता पर कक्षाएं लेने लगे। लेकिन उनके परिवार के लोग कोई रुचि नहीं लेते थे, पुत्र पत्नी कोई रुचि नहीं लेते, और दूसरे घर में कमरे में बैठ के चाय पी रहे थे। हाँ, तो एक आचार्य के साथ ऐसी है, लेकिन भगवान के मिशन की सेवा करने के लिए कभी उनके दृढ़ संकल्प में कमी नहीं आई।
तो प्रभुपाद कहते हैं, जितना हो सकता था मैंने प्रयत्न किया कि वो मेरे साथ कृष्ण भावनामृत के प्रसार के कार्य में मेरी सहायता करे। तो प्रभुपाद परिवार को अलग नहीं करना चाहते, लेकिन परिवार जब जीवन के चरम लाभ के लिए चरम सेवा के लिए असमर्थता व्यक्त करते, असहाय यानी रुचि ही नहीं लेते हैं, तो प्रभुपाद को फिर इनको छोड़ना पड़ता है, इनसे दूरी जाना पड़ता है। लेकिन वह सुंदर तरीके से कृत संकल्प थे कृष्ण भावनामृत के प्रसाद में, उससे मुझे सहायता नहीं मिलती थी। अतएव उन्हें अंत में बहुत वर्षों के बाद मैंने समझ लिया कि वह मेरी सहायक नहीं होगी। तो प्रभुपाद ये निर्णय लिए कि वास्तविक ये जो गृहस्थ जीवन है और पारिवारिक जीवन है, जो जहाँ पर पत्नी सहायक नहीं है, बच्चे सहायक नहीं है, और अपने जो भक्तिमय कार्य, गुरुदेव के आदेश विस्तारी कार्य में सहायक नहीं बनेंगे, तो फिर ऐसे जीवन में जाके क्या मिलेगा। तो उनको चाय के प्रति आसक्ति थी पारिवारिक लोगों को। और बराबर कहते थे चाय ना पिए, प्रभुपाद उनको कहते थे आप चाय मत पीजिए, लेकिन वो सुनते नहीं थे। क्योंकि मैं एक बहुत बढ़िया वैष्णव परिवार चाहता था। प्रभुपाद की पत्नी बच्चे सबको लेकर वैष्णव परिवार बनाना चाहते थे। इसलिए यद्यपि मैं उससे बार बार कहता कहता आया था, और बार बार उन्हें उसमें अंतिम बार कहा, तुम्हें मेरे और चाय के बीच एक को चुनना है। तो प्रभुपाद एक बार स्ट्रिक्टली बोल दिए, डिसाइड टी और मी। आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए या टी चाहिए। पत्नी राधा रानी दत्त को बोले प्रभुपाद, आपको क्या चाहिए, मैं या चाय, आप निर्णय कर लो। कई बार उनको मना करते थे कि मैं एक वैष्णव परिवार गठन करना चाहता हूँ। मैं अंतिम बार आपको बोलता हूँ कि आप देख लो क्या करना है। इस तरह मैं अपने परिवार को भी आलोचना किया करता था, लेकिन वे मुझे पति या पिता नहीं समझते थे, इसलिए मेरे आदेशों की गंभीरता से पालन न करते। पत्नी ने उत्तर दिया, चाय पीना छोड़ूं या पति को छोड़ूं। अच्छा, तो मुझे अपने पति को छोड़ना पड़ेगा। हम्म, निश्चय ही वो निश्चय रही थी कि मैं हंस हंस रहा था। तो उनके पत्नी जब बोले इस प्रकार, तो प्रभुपाद बोले मुझे मुस्कान आ रही थी कि वो मेरे को छोड़ने की बात करे, पत्नी छोड़ने की बात करे। तो शायद कृष्ण की योजना है। एक दिन राधा रानी ने बड़ी भूल की। राधा रानी कौन, ना प्रभुपाद की पत्नी। उस समय की विनिमय की प्रथा के अनुसार ग्राहक तराजू के एक पलड़े पर वह वस्तु रखता था जिसे दुकानदार कीमती समझाता था, समझता था, और दूसरे पल्ले पर सौदा करके उसके बराबर तोल देता था। तो एक दिन जब अभय बाहर गए हुए थे, उनकी पत्नी उनका आराध्य भागवतम बाजार ले गई और बदले में चाय बिस्कुट ले आई। तो प्रभुपाद अनेक दिन मेहनत करके पांडुलिपि लिखते थे, अपने मनुस्क्रिप्ट, भागवतम भगवद गीता। तो उस समय ये विधि चलता था। आप तराजू पर, जो वजन करने वाले तराजू होते हैं, एक तरफ कुछ वस्तु रख लो और बदले में, उसके बदले में कुछ आपको दे देते दुकानदार। तो एक दिन उनके पत्नी बाजार में गए और प्रभुपाद की जितनी पांडुलिपि थी, यानी उन्होंने लिखा था भागवतम गीता के व्याख्यान जो लिखे थे, उसको लेकर बाजार में गए। प्रभुपाद उसमें घर पे नहीं थे, तो जहाँ पर वो कबाड़ी दुकान में उसको बेच डाले और बदले में चाय बिस्कुट ले आए। जब अभय घर वापस आए और पुस्तक खोज खोज करने लगे, तो राधा रानी ने जो हुआ वो बता दिया। तो प्रभुपाद खोज रहे थे कहाँ गया मेरा पांडुलिपि, कौन लिया कौन लिया। तो जब वापस आए, अभय पूछे कहाँ गया, तो जो हुआ था राधा रानी बता दिए। उन्होंने इसे कोई गंभीर मामला नहीं समझा था। उनके पास चाय बिस्कुट खत्म हो गए थे। लेकिन अभय लेकिन अभय को बड़ा धक्का पहुंचा। पहले तो वो उदास हो गए थे, तदनंतर उनके मन में दृढ़ निश्चय कौंध गया। उनका पारिवारिक जीवन समाप्त हो गया। तो प्रभुपाद आज से गंभीर हो गए। जिस दिन उनके परिवार लोग ऐसे ऐसे कार्य करने लगे जो उनके गुरुदेव के आदेश और भक्तिमय कार्य के लिए विपरीत था, कि उनके पांडुलिपि को बीच डाले, और वो भी कबाड़ी दुकान में, और चाय बिस्कुट के लिए। ये विश्व के संदेश को देने वाली ये ग्रंथ है, ये उनकी रचनाएं हैं, जो अमूल्य रत्न है, जो प्रकाशित होकर आज के कई पुस्तक रूप में पूरे विश्व में व्याप्त है, और उसको कीमती नहीं समझ पा रहे हैं। आप देखिए, हम लोग जो प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ते हैं, प्रभुपाद कई दिन तक रिसर्च करके उनकी कृष्ण जो प्रेरणा देते हैं उसको लिखे हैं पांडुलिपि रूप में।
और उसी को प्रकाशन करके आज इतने दिव्य ग्रंथ छप रहा है, पूरे विश्व में 100 भाषाओं में भाषांतर होकर वितरण हो रहा है। लेकिन उनके पत्नी और उनके पुत्र जो चाय और बिस्कुट खाने के लिए इतने तरसते थे, इसकी कीमत नहीं समझ पाए। तो प्रभुपाद को बहुत धक्का लगा। बोले यही समय आ गया मुझे पारिवारिक जीवन से अवसर लेने का। और इस प्रकार प्रभुपाद परिवार को त्याग दिया। जब उन्होंने बताया कि जा रहे हैं, तब उन लोगों ने समझ नहीं पाया ये आशय क्या था। तो प्रभुपाद जैसे निकले तो परिवार के लोग पूछे अब जा रहे हैं। तो प्रभुपाद तो मन में ठान लिए थे कि मैं फाइनल निकल रहा हूँ और दोबारा नहीं आऊंगा। हाँ? मैं विगत 30 वर्षों से जा रहे थे। वे विगत 30 वर्षों से जा रहे थे। वे हमेशा आते जाते रहते थे। जब ये दरवाजे से बाहर हुए तो उन लोगों ने सोचा ये फिर आ जाएंगे। वे घर से जा रहे हैं। हाँ, यह तो सामान्य कार्यक्रम था। हर एक देख सकता था, पड़ोसियों ने भी देखा कि श्रीमान दी दे जा रहे हैं। वे अब घर आए थे, अब ये जा रहे हैं, वे फिर आएंगे। लेकिन अभय जानते थे कि वो फिर कभी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार प्रभुपाद फाइनली घर छोड़ देते हैं। हम्म, हम्म। तो प्रभुपाद चाहते थे कि घर छोड़ने से पहले जितने भी पुत्र हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनके विवाह कर देना चाहिए, पिता का जिम्मेदारी है। लेकिन उनमें से कुछ लोग राजी नहीं हुए। कोई राजी नहीं होते थे। लेकिन तब समय समाप्त हो गया था। कोई चिंता नहीं कि उनका विवाह हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अपनी चिंता वे स्वयं करे। मान ले कि मैं अभी मर जाता हूँ, तो मेरी लड़की की देखभाल तो कौन करेगा। उस समय हम कहते हैं ईश्वर देखभाल करेंगे। तो हाँ, अभी क्यों नहीं, ईश्वर रक्षा करेंगे। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे पारिवारिक जीवन का त्याग सामाजिक रूप में आत्महत्या है। यदि आप आत्महत्या करते हैं तो वह दंडनीय अपराध है। लेकिन परिवार जीवन को त्याग करना स्वेच्छा से आत्महत्या है। अब मैं मृतक मृतक हूँ। हाँ, आप जो चाहें करें। तो देखिए प्रभुपाद परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहते थे, पुत्र कन्या का विवाह करके जिम्मेदारी पूरा करके संन्यास जीवन में जाना चाहते थे। लेकिन जो परिवार सहायता नहीं कर रहा है, हम्म, तो ये संकल्प लेते हैं कि ईश्वर ही उनकी रक्षा करेंगे। हम्म। तो परिवार जीवन छोड़ना मतलब कंप्लीटली लाइक आत्महत्या, सुसाइडिंग, तो सुसाइड सोशल। तो परिवार छोड़ना तो सामाजिक जीवन से पूरा विरत ले लिया, अवसर ले लिया, सुसाइडल। और पारिवारिक जीवन दोबारा घुसना नहीं। हम्म। आप अगर खाली सुसाइड करते हो दंडनीय अपराध है। मनु संहिता के अंतर्गत कोई अगर प्राण चलते हुए प्राण जो भगवान दिए हैं वो उसमें अवरोध करता है और खुद जाके लटक जाता है, फांसी चढ़ा दे, खुद चढ़ जाता है, तो अपराध है, दंडनीय अपराध है, आपके मनु संहिता के तहत दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन कोई परिवार छोड़ दे महत् कार्य हेतु, ये पारिवारिक जीवन की विराम है। हम्म, तो प्रभुपाद बोले मैं अभी मृत हूँ, आप जो चाहें कर ले। तो कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। सभी धर्म को छोड़ो, परिवार गृह धर्म है, लेकिन कृष्ण कहते हैं उसे छोड़ दो। पर उससे आसक्ति तो ही है। और यदि हम कहें कि आसक्ति को त्याग सके सने सने करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आसक्ति बनी रहती है। यदि यह कहा जाए कि मेरे तुरंत मर जाने पर भगवान मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, तो ये कभी अभी क्यों नहीं करते। तो देखिए दुनिया में कोई काम रुकता नहीं, आप चाहे रहो ना रहो। ये अगर आप साक्षात्कार कर लिए तो आपको घर परिवार छोड़ने में समय नहीं लगेगा। अगर आप सोचो मेरे बाद क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो कौन देखेगा। तो भक्त जानते हैं कृष्ण पालनहार है। मैं नहीं भी रहूंगा, परिवार अच्छा चलेगा, पत्नी अच्छा चलेंगे, बच्चे चलेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब अच्छा चलेगा। कोई किसी को चलाना फलाना नहीं करता। जब तक हैं आपको खींचते रहते हैं, पैसा दो, खिलाओ पिलाओ। लेकिन आप छोड़ देंगे तो कोई नहीं चलेगा। लेकिन इसके साक्षात्कार होना चाहिए, नहीं कि आप घर छोड़ दिए और फिर घर की याद आ रही है, मेरी माँ क्या कर रहा होगा, मेरी बेटा क्या कर रहा होगा, मेरी बहू, हाँ, पुत्री क्या कर रही है, फिर घर मत छोड़िए। लेकिन आप ये ठान लिए साक्षात्कार होगा में छोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया चलती रहती है, सबकी पेट पूजा भगवान कर लेते हैं। मैं चला जाऊंगा तो कृष्ण उनकी देखभाल करेंगे।
ये दृढ़ संकल्प है। अभय के आध्यात्मिक आवेश इतने उग्र थे कि झांसी जाने की नहीं सोच रहे थे। वे ट्रेन पकड़कर कहीं भी जाना चाहते थे। अब उन्हें अपने कुछ पुराने गुरु भाई याद आए, जो कोलकाता से थोड़ी दूर दक्षिण के ट्रेन यात्रा के फासले झारग्राम में एक आश्रम में रहते थे। इसलिए उन्होंने एक मित्र से 10 रुपए उधार लिए और झारग्राम का टिकट खरीद लिया। हाँ? तो प्रभुपाद को इस स्थिति में झांसी लौटना भी इच्छा नहीं होता था। तो कहाँ जाए कहाँ जाए, सोचे कुछ गुरु भाइयों के पास जाता हूँ, उनसे कुछ चर्चा करता हूँ। तो उनके कुछ गुरु भाई रहते थे झारग्राम, खड़गपुर लाइन में झारग्राम आता है, झारखंड और बिहार, झारखंड और बंगाल बॉर्डर में झारग्राम। तो वहां पर प्रभुपाद जाते हैं। उनके पास पैसा भी नहीं था टिकट खरीदने के लिए, ट्रेन टिकट। कोई मित्र से, रूपेन मित्र है कोई उनके जो दोस्त थे, तो उनसे प्रभुपाद 10 रुपया उधार लिया और उधार देकर टिकट खरीदे। फिर झारग्राम गए और झारग्राम जो आश्रम उनके गुरु भाई लोग थे उनसे मिले। तो प्रभुपाद वास्तविक अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों से सलाह लेना चाहते थे। वो एक छोटा मठ था। जब अभय वहां पहुंचे तो परमहंस महाराज, दामोदर महाराज और दूसरे ने उन्हें का स्वागत किया। परमहंस महाराज उस समय उपस्थित थे जब अभय पहली बार भक्ति संत सरस्वती से मिले थे। और उन्हें याद था कि उस समय सफेद खादी के वस्त्र पहने एक गांधीवादी और राजदत्तवादी के रूप में अभय कैसे दिखते थे। तो जिस समय प्रभुपाद 1922 उल्टा डंगा गौड़ी मठ में भक्तिवेदांत महाराज से मिलने आए थे, तो उसी समय परमहंस महाराज वही स्थान पर थे। उनको याद है अभय किस वेश में पहली बार आए थे। प्रभुपाद उसमें गांधी के आंदोलन में थे, तो खदी पहने हुए थे, एक जैकेट पहने हुए थे। तो उनको याद है उस समय की। अभय ने उन्हें बताया कि मैं अपने परिवार की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता, इसलिए अब मुझे महाप्रभु चैतन्य के संदेश को प्रचार करने दीजिए। अभय ने उन्हें बताया कि उनका व्यवसाय किस प्रकार नष्ट हो गया है और उन्होंने स्वेच्छा से परिवार कैसे छोड़ दिया, और वे इस समय एक कंगाल थे। तो प्रभुपाद अपनी व्यावहारिक जो स्थिति था वो अपने गुरु भाई को बता रहे हैं। तो परमहंस महाराज कहते हैं, जब अभय पहुंचे तो ये बहुत गरीब लग रहे थे, जैसे भूख से मर रहे हो। उनके पास कोई साधन नहीं थी। वे मठ में अकेले आए और जब वे पहुंचे तो केवल हरे कृष्ण रट रहे थे, अन्य कुछ नहीं था। झारग्राम में अभय अपना समय पवित्र नामोच्चार में और परिवार से विराग के कारण अपने मन को स्थिर करने में बिताते रहे। तो थोड़ा ऐसे डिस्टर्बेंस होती है जब पारिवारिक जीवन छोड़ के आते, तो प्रभात वो महाराज बताते, परमहंस महाराज, जब स्वामी जी अभय बाबू मेरे हमारे पास आए थे झारग्राम मठ में, तो निरंतर नाम करते थे, गरीब जैसे प्रतीत होते, जैसे उनके पास कोई धन नहीं, कंगाल से प्रतीत होते थे। और थोड़ा मन में विरह था, परेशानी था, कई प्रकार की उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे, और निरंतर भगवान के नाम जप करते थे। परमहंस महाराज सांध्य समय व्याख्यान देते थे और उसमें अभय भी भगवत गीता पर बोलते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनका ध्यान झांसी पर गया और जल्द ही वे भक्त संघ में जाने के तैयार हो गए। उन्हें भवन प्राप्त करने थे और प्रचार जारी रखना था। तो कुछ समय झारग्राम में अपने गुरु भाइयों के साथ बिताने के बाद प्रभुपाद पुनः गुरु भाई के संग लाभ करके पुनः झांसी चले जाते हैं। उनका मिशन था कि किस प्रकार झांसी के जो प्रॉपर्टी है उसको संस्था संघ के नाम से करे और प्रचार कार्य को जारी रखें। इसलिए वो भवन प्राप्ति रखना जारी रखना चाहते थे। किंतु झांसी लौटने के लिए के पूर्व उन्होंने भगवान चैतन्य की विशाल प्रतिमा प्राप्त की। उसे वे भारतीय भवन में स्थापित करना चाहते थे। यह कैसी विडंबना है कि वे कोलकाता व्यवसाय करने और धन कमाने गए थे, लेकिन उनके पास अब न धन था, न व्यवसाय, न कोई पारिवारिक उत्तरदायी थे। उनका विवाह 36 वर्ष पहले हुआ था और अब 58 वर्ष की अवस्था में वे पूरे वानप्रस्थ बन गए हैं। अब वे अपना पूरा जीवन तरह कृष्ण भावना प्रचार में लगा सकते हैं। तो प्रभुपाद जब आए हैं झाड़ुआ में तो सोच रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रति विग्रह प्रतिमा लेकर जाएंगे, भारतीय भवन में स्थापन करना चाहते थे। धनराशि उनके पास नहीं है। तो प्रभुपाद अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि आज से 36 साल पहले मेरी विवाह हुआ था, अभी 58 साल का हूँ, और 22 साल में मेरी विवाह पिताजी कराए थे। तब मैं कैसे था, आज मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं वानप्रस्थी बन गया हूँ, और मैं पूरी जीवन कृष्ण भावना के प्रचार के लिए लगाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार झांसी के संघर्ष, प्रभुपाद कोलकाता आते हैं और कोलकाता में आकर किसी प्रकार से परिवार से
मिलते हैं, लेकिन परिवार के लोग की सहायता नहीं मिलती है। तो पुनः प्रभुपाद झांसी लौट आते हैं। तो आज के सत्र को हम यही रखते हैं, आगे चर्चा करेंगे प्रभुपाद कैसे वानप्रस्थ जीवन को स्वीकार किए और के समय संन्यास लेते हैं। झांसी में प्रभुपाद के साथ क्या होता है, क्या वो लीग और डिवोटीज का निर्माण कर पाएंगे सफलतापूर्वक, क्या होती है, इस प्रश्न को हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम यही विराम देते हैं। किसी को कुछ कहना है बता सकते हैं, नहीं तो हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। Anyone has anything? Okay, we'll stop here. Thank you so much, all devotees. हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। देवानंद मुरारी प्रभु जी का कोई क्वेश्चन है तो प्रभु जी आपको अनम्यूट करा है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आप अमेरिका में हैं? हाँ प्रभु जी, इंडिया अभी आ तो गए हैं? अमेरिका में 30 तारीख को अच्छा टिकट अच्छा। है वापस इंडिया का। 30 अप्रैल ना 30 मार्च? 30 मार्च को। अच्छा अच्छा। प्रभु जी हमारे एक जी कुछ सवाल बोल है। रहे थे, बोलिए। हाँ, इंडिया में देखा बहुत भक्तों को, लेकिन हाँ, यहाँ वहाँ इंडिया की अपेक्षा यहाँ हमें जो प्रभुपाद के प्रति जो समर्पण है, और अपने गुरु महाराज जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रति इतना समर्पण है, यहाँ इतना डेडिकेटेड है भक्तों का, जो पूरा पूरा जीवन समर्पण कर रहे हैं। क्या कारण है जो वहाँ हम लोग इतना सीरियस नहीं लेते थे गुरु महाराज को, चाहे प्रभुपाद जी को, और ये लोग इतना सीरियस है, कुछ कहने लायक नहीं। तो कारण ये है कि अमेरिका सुदूर प्रांत है और परिवार संसार वाले जीवन कुछ है नहीं। वहां अगर भक्ति नहीं करेंगे और कोई उपाय नहीं, तो एकांत शरण हो जा पाते हैं। अगर हम अपने कार्यक्रम को यहाँ बढ़ाएंगे भारत में आकर, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये सामाजिक कार्यक्रम, ये अनुष्ठान, तो भगवान के समर्पण, भगवान की सेवा में समय नहीं दे पाएंगे। तो जो अमेरिका में है उनके नौकरी या जो भी कार्यक्रम करते हैं उसके अलावा और कुछ कार्य नहीं बच जाता है, तो पूरी समय भगवान को देते हैं। ये तो बाहरी बातें हैं, लेकिन जो भक्त लोग हैं बड़े गंभीर है। अमेरिका एक प्रतिकूल वातावरण है, वहाँ भक्ति करना उतना आसान नहीं। भारत एक पुण्य भूमि है, हमारी अमेरिका एक पाप भूमि है जहाँ पापमय कार्य होता है। तो भक्ति करने के लिए दिव्य भूमि नहीं है, लेकिन इनके अंदर गंभीरता है, समर्पित है, अच्छे भक्तों की संगति लेते हैं। हाँ, और अच्छे भक्त संगत रहते हैं, इसलिए वो अमेरिका जैसे सुदूर प्रांत में भी जहाँ प्रतिकूल स्थिति है वहाँ गंभीरता पूर्वक भक्ति कर पा रहे हैं। हाँ, तो जो भक्ति के नियम पालन करना चाहेंगे, विश्व की कोई भी प्रांत में रहे वो कर सकते हैं। भक्त संघ के इतने बड़े प्रभाव है। हाँ, अच्छे भक्तों की संगति के कारण कोई भी किसी स्थान में भक्ति में गंभीर जब आता है सभी अवरोध दूर हो जाता है। जैसे हम प्रभुपाद प्रभुपाद के चरित्र में देखते हैं, प्रभुपाद हर समय जब भी संकट आता है कभी कोई गुरु भाई के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं और फिर अपने गुरु महाराज के आदेश को पुनः पालन करने लगते हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे लंदन हो, जो भी भारतीय भक्त लोग रहते हैं गंभीरता पूर्वक पालन करते हैं। तो भारत में भी गंभीर भक्त हैं। तो भक्तिमय जो प्रक्रिया है उसमें अगर हम अड़े रहे और पालन करते रहे तो कहीं भी विश्व के स्थान हो, हम गंभीरता से उसको पालन कर पाएंगे, कोई कठिनाई नहीं है। तो ये जो सुदूर अमेरिका प्रांत में भारतीय लोग निवास कर रहे हैं, परिवार के साथ नौकरी भी कर रहे हैं और साथ साथ भक्ति के लिए आकर मंदिर में, सेंटर में बहुत टाइम देते हैं, और कोई काम नहीं रह जाता है उनके लिए, या अपने कार्य को बढ़ाए नहीं। भारत में कोई व्यक्ति को देखेंगे वो अपने कार्यों को कितने बढ़ा रखा है, ये परिवार की आज ये शादी है, कल ये है, कल ये पार्टी है, इधर उधर घूम फिर के वो टाइम नष्ट करता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति वो कौन चीज करना चाहिए, कौन चीज नहीं करना चाहिए, वो जान लेता है, इसलिए समय को बचने के बाद तो जो वानप्रस्थ में जाएंगे, आगे के सन्यास की ओर जाएंगे, उनका विधि यही है कि सामाजिक अनुष्ठान से दूर रहना, केवल भगवत कार्य के लिए ज्यादा समय देना, इसको वानप्रस्थ आश्रम है। अन्यथा वानप्रस्थी में जाकर कहीं पार्टी, कहीं शादी, कहीं बर्थडे इसको जाना ठीक नहीं है। टीवी देखना, क्रिकेट देखना, लोग इधर घर में टीवी चला देते हैं, कई प्रकार के कार्य करते हैं, ये ठीक नहीं है। दुनियादारी की बातें करते नहीं, या तो भजन साधन करेंगे या भगवान या मिशन की सेवा करेंगे, और कुछ नहीं। ये वानप्रस्थ की बात। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। और एक सवाल और प्रभु जी, जो अभी आपने बताया जैसे पारिवारिक जीवन का त्याग जो है सो आत्महत्या कैसे है? पारिवारिक जीवन का त्याग आत्महत्या कैसे है? प्रभुपाद बोल रहे हैं कोई व्यक्ति जब आत्मा, हाँ, तो जो बात बताया जा रही है उसके अर्थ समझने का प्रयास करें।
कोई अगर आत्महत्या करता है, भगवान उसको सुंदर शरीर दिए हैं, लटक जाता है, तो ये आत्महत्या पापमय जीवन है, आपराधिक है मनु संहिता के अनुसार। उसको प्रेत आत्मा में जाना पड़ता है, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा उसको। उसको स्थूल शरीर नहीं मिलेगा, मन कोई भी शरीर नहीं मिलेगा, भटकता रहेगा। लेकिन जो पारिवारिक जीवन छोड़ देता है, सामाजिक रूप से आत्महत्या है कि समाज में और कुछ नहीं रह जाता। हम सामाजिक जीवन में आत्महत्या, सामाजिक जीवन के लिए आत्महत्या कहा जाता है। सामाजिक जीवन मतलब परिवार रहेगा तो रिश्तेदारी बनाए रखना पड़ेगा, इधर जाना उधर जाना। तो जब हम संन्यास ले लिए, वानप्रस्थ ले लिए, वैराग्य ले लिए, तो परिवार और संसार से कोई नाता नहीं। परिवार जब तक रहता है तो समाज के साथ तालमेल देकर जाना पड़ता है। लेकिन पारिवारिक जीवन त्यागना मतलब आत्महत्या के समान। आत्महत्या मतलब और सामाजिक जीवन से कोई लेन देन। आत्महत्या शब्द के अर्थ एक उपमा की तरह दी गई है कि व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया, संसारिक जीवन। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। ये और कोई है? हरे कृष्ण माता जी। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। द्वारका आ गए क्या प्रभु जी? अभी ये गुड़गांव में हूँ, एक भागवत कथा चल रही थी, अभी द्वारका लौटूंगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। वीडियो बंद कर दो। ये और कोई है? हाथ खड़े किए राजश्री स्वामी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो प्रणाम जी। मेटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सके? कल आप चैट में भी प्रश्न किए थे, मैं देख रहा था, लेकिन क्लास खत्म हो गई हाँ, थी। कल मैंने पूछा था बट टाइम हो गया था सर। वीडियो ऑन करिए, वीडियो में ऑफ किए हैं सब लोग। ओके प्रभु जी। हाँ, तो आप कुछ मैटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करें, तो ये प्रभुपाद अपनी दिव्य साहित्य में इसका उपदेश देते हैं कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन किसे कहते हैं, इसको समझना चाहिए। देयर इज कंडीशनल ड्यूटी, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। हमें ये शरीर मिला है, तो शरीर का पालन पोषण के लिए थोड़ा बहुत रोटी चाहिए, आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए तो हमें कुछ बाहरी कार्य, नौकरी आदि करना पड़ता है। उतना ही करे जो शरीर और आत्मा को एक साथ लेकर चल पाए। इसको कहते हैं भौतिक जीवन। ऐसे वो भौतिक जीवन नहीं रहता है अगर हम शास्त्र अनुसार नौकरी कर रहे हैं, बाहरी कार्यकलाप कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, संवैधानिक स्थिति क्या है कि आत्म संबंधित कार्य में निरंतर रत रहना। तो जब हम नौकरी करेंगे भगवान के लिए, गुरु के निर्देशन पर, शास्त्र के निर्देशन, साधु निर्देशन पर, तो वो कार्य भौतिक नहीं रह जाता है। तो हमें नौकरी में जाना है, कार्य क्षेत्र में जाना है, कार्य क्षेत्र में नौकरी करके आके भी पुनः आध्यात्मिक कार्य में संलग्न हो जाना है। ये नहीं वहां से आए फिर सांसारिक कार्यकलाप में व्यस्त हो गए, विस्तार करने लगे। नहीं नहीं, कितनी मात्रा में समाज के साथ तालमेल देना, उतना मानदंड मापदंड हमें होना चाहिए। बहुत घुलना मिलना नहीं जो भक्ति के लिए बाधक है। समाज में रह रहे, अभी तो वही चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद के जीवन के अनुसार, क्योंकि हम समाज में है, थोड़ा बहुत समाज के साथ तालमेल रखे चलना पड़ता है। ये नहीं पूरी जो भी अनुष्ठान हुआ, या शादी हुआ, विवाह हुआ, बर्थडे हुआ, वहां शमशान घाट जाना है, लिस्ट भर का जितना कार्यक्रम है सब जगह जाना, ये नहीं है। हमें बुद्धिमानी तरीके से सोचना है कि कौन सी कार्यक्रम बहुत आवश्यक, क्या आवश्यक है, जहाँ जाना चाहिए। तो फिर संतुलन होता है। तो इसलिए हमें प्रारंभिक समय में साधु वैष्णव के निर्देशन पर ही कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे हम समझ जाएंगे क्या कर, कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। तो फिर भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन होता है। जैसे हमारी एक प्रभुपाद ने हमें एक सिस्टम दिया है कि सुबह उठकर साधना करना, फिर दिनचर्या करना, फिर सामाजिक कार्यक्रम में लगना, नौकरी करना, फिर सायंकालीन आकर फिर गीता भगवत पढ़ना, भगवान को आरती करना। ये फिर सिस्टमेटिक हो जाता है संतुलन। इसको और बढ़ा देंगे ना फिर असंतुलन हो जाएगा। मुझे रात में पार्टी जाना है, सुबह के लिए इधर जाना है, तो फिर भक्ति कब करेंगे? एक दिनचर्या हमने बना लिया कि ये प्रातःकालीन समय भगवान को दिए, फिर दुनिया में उतरे, नौकरी तो जाना ही है, परिवार को देखना है, किसी को जरूरत है, आवश्यकता है, डॉक्टर के पास जाना है, कुछ करना है, फिर ये सब निपटा के फिर शाम को पुनः भजन साधन करके सो जाना है। यही दिनचर्या होना है। ये फिर संतुलन रहेगा। और संतुलन होने से फिर टूट जाएगी, कठिनाई आएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं माता जी? यस प्रभु जी, यस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, सादर।
ठीक है कमल प्रभु। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हम प्रभु जी का ग्रेटिट्यूड करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस राम नारायण प्रभु थैंक जी यू की प्रभु जी। हरे जय, कृष्णा। जगत जय गुरु हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद की जय, सभी भक्त वृंद जय की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण।